हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर ईश्वर से अनुराग। ठीक है, क्या करेंगे हम? चैप्टर नंबर 6 7th क्लास की हिस्ट्री है ये, और हम पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग के बारे में। यानी कि इसमें अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग धर्म भारत में आए और किस तरह से उनकी मतलब कि वो उनका प्रचार हुआ, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, नैनार अलवार, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नैनान अरबार, ये जहां से जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है नैनान और अरबार कितने थे। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान और शिकारी थे। तो बेटा ये क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी चीज से रिलेटेड कि उसमें क्या अस्पृश्य माने लोग भी सम्मिलित थे। तो ये सारी चीजें हमको मुझे अच्छे से हमें देखते हुए चलना है, और एक एक पॉइंट, एक एक चीज को ध्यान से देख सुनिए। जब मैं वीडियो आपको जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाती हूँ तो प्लीज एक एक चीज को ध्यान से आपको सुनते हुए चलना है। ठीक है, वीर साहबवाद क्या था, कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे, विट्ठल कौन से थे, विष्णु का स्वरूप था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विट्ठल किसके स्वरूप थे, विट्ठल किसके स्वरूप थे, विष्णु का स्वरूप है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि ये जो सेंटेंस है ये किसका है, तो किसका है, नरसिंह मेहता का है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे, मतलब उनका उनका क्या मानना था, वैष्णव यानी कि जो पंडित या फिर जो ब्राह्मण होते हैं और जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, वो तो वही श्रेष्ठ हो सकता है जो दूसरों के दुख को समझ सके। ठीक है, तो ये भी क्या है, जो जातिवाद था उससे ही रिलेटेड था। ये भी जो सेंटेंस है जातिवाद से रिलेटेड है। तो ये हर चीज पे इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे सभी धर्मों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। उत्तर भारत में कौन से धर्म थे, दक्षिण भारत में कौन सा धर्म उस समय चल रहा था, कबीर कौन से धर्म के, पंचवानी और बीजक, इनमें से कुछ भजन क्या है, गुरु ग्रंथ साहब पंचवानी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं, कबीर के भजन। ठीक है, तो इनके भजन कहाँ संग्रहित है, तो बेटा सारे ही चैप्टर मतलब कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, याद रखिएगा हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसे हर टॉपिक को अच्छे से डिटेल से पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे। ओके, और मैं जैसे कि हमेशा ही आपको बताती हूँ कि प्लीज आप पीवाईक्यू भी देखिए। पीवाईक्यू भी देखना बहुत जरूरी है, लेकिन थ्योरी करना भी बहुत ही जरूरी है। थ्योरी पढ़ना और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स बनाते जरूर चलिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या है, चैप्टर 6 ईश्वर से अनुराग। परमेश्वर का विचार। अब क्या है, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बेटा पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो आदिवासी होते हैं, जनजाति होते हैं, वो किसी मतलब पंडित के बताए हुए धर्म, ब्राह्मणों को बताए हुए कर्मकांड और धर्मों में विश्वास नहीं करते थे। वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पेड़ पौधे, जंगल, वन के देवता हो गए, नदियां, सूर्य, इन तरह की प्रकृति की पूजा करते हैं वो। उनका धर्म हम ये नहीं बोल सकते, उनका धर्म अलग है, लेकिन जो पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया कर्मकांड है उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग ही होती है। ठीक है, तो अब देखिए समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। सभी लोग शुरू से, आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हो, वहां भी देवी देवता की पूजा होती थी। मैं बता चुकी हूँ, वो 6th में ही हड़प्पा संस्कृति हम पढ़ चुके हैं, वहां भी देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो शुरू से ही देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं लोग। ठीक है, अब आगे क्या है, यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कि पांडित्य पूर्ण ग्रंथों का विषय है। यानी कि जब ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या बोला कि जो सामाजिक मान्यता होती है, जो विशेषाधिकार होता है, विशेषाधिकार क्या होता है कि जन्म के साथ अगर कोई विशेष दूसरे मनुष्य से कोई विशेष अधिकार हमें मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि हमें विशेषाधिकार मिला हुआ है। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय है, यानी कि जो पंडितों ने जो ग्रंथ लिखे थे उनका विषय था ये। ठीक है, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए। क्योंकि बुद्ध और जैन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, उसमें ये क्लियर है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं था किसी के साथ, सभी को समान समझा जाता था। और बुद्ध और जैन धर्म के में एक और समानता थी कि हमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, वो हमें मानते थे कि हमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी, हमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो जो भारत में इस तरह के विचार पनप रहे थे,
कि जन्म के साथ विशेषाधिकार या जातियों में जो ऊंच नीच की भावना हो गई थी, उससे लोग बहुत ज्यादा बेचैन थे। इसलिए बुद्ध और जैन के उपदेशों की और उन्मुख हुए, बुद्ध और जैन के उपदेशों के लिए आकर्षित होते चले गए। ठीक है, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो बुद्ध और जैन के उपदेश क्या थे कि हम व्यक्तिगत प्रयास से, यानी कि अगर हमारे कर्म अच्छे हुए, हम अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो क्या होता है कि सामाजिक अंतर जो है और व्यक्तिगत प्रयास से समाज में जो अंतर, ऊंच नीच या अमीर गरीब का जो अंतर है, उससे उसको दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी कि जो बुद्ध और जैन थे, ये भी मानते थे पुनर्जन्म को, कि मरने के बाद हमारा दूसरा जन्म होता है, ये भी इस चीज को मानते थे। तो इन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी ये मानते थे। अब देखिए क्या है, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों में कौन से देवता थे, कौन से देवता की पूजा होती थी? तो किसकी पूजा होती थी? शिव, विष्णु और दुर्गा। विशद धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा की पूजा होती थी। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या जैन और बौद्ध धर्म की जो प्रयास थे वो जैन और बौद्ध धर्म के उपदेश क्या थे? तो उनका उपदेश क्या था कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, और जो समाज में भेदभाव है, इससे परेशान होकर लोग कहाँ आकर्षित हो रहे थे? बौद्ध और जैन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए। अब आगे है नैनार और अलवार। ये अलग अलग सूफी संत थे, नैनार और अलवार। 7वीं 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार जो शैव संत थे और अलवार जो वैष्णव संत थे। यानी कि जो नैनार थे वो शिव की पूजा करते थे और अलवार थे वो विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, नैनार शिव की पूजा करते थे और अलवार किसकी पूजा करते थे? विष्णु की पूजा करते थे। ये संत सभी जातियों के थे, मतलब इनमें जो संत होते थे वो सभी जातियों के होते थे। इसमें कोई भेदभाव नहीं था कि छोटी जाति, ऊंची जाति या अस्पृश्यता का कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग इसमें, जितने भी संत होते थे इसमें, ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के भी लोग शामिल थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, अब देखिए एक और यहाँ पे, नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, यानी कि इधर से उधर घूमते रहते थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो ये बनता है कि नैनार किसकी पूजा करते थे, किसके भक्त थे? तो वो शिव के भक्त थे। अलवार किसकी भक्त थे? वो वैष्णव के, यानी कि विष्णु के भक्त थे। नैनारों ने क्या बोला कि सबको छोड़ के शिव की पूजा करो तो हमें मुक्ति मिल जाएगा। अलवार क्या बोलते थे? सबको छोड़ के विष्णु की पूजा करो तो हमें मुक्ति मिल जाएगा। और नैनार और अलवार जो साधु संत थे, ये इन संतों में सभी जाति के लोग शामिल थे। इसमें अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं था। यानी कि जो अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति, यानी कि जिससे हम छुआछूत की भावना लोग रखते थे, उससे भी वो लोग भी इस संत में शामिल थे। अब आगे देखिए, नैनार और अलवार का है कि कुल मिलाकर 63 नैनार थे। ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार और कारीगर ऐसे थे। तो कुल मिलाकर नैनार संत कितने थे? 63 थे। उनके गीतों के 2 संकलन है, तैवरम और तिरुवाचकम। याद रखिएगा, कुल मिलाकर 63 नैनार संत थे। उनके गीतों के जो संकलन है वो तैवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, आपको लिख के रटना होगा, थोड़ा सा ये याद करना होगा कि जो नैनार के गीतों का जो संकलन है वो क्या है? तैवरम और तिरुवाचकम। अलवार संतों की संख्या 12 थी, कम थी। नैनार संतों की संख्या 63 थी, अलवार संतों की संख्या 12 थी। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित थे। उनके गीत कहाँ संकलित थे? दिव्य प्रबंधम में। तो यहाँ से बेटा आप बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए, इसलिए मैं बार बार इन चीजों को बताती हूँ। नैनार ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। नैनार में क्या था? शिव के भक्त थे, अलवार विष्णु के भक्त थे। नैनार और अलवार जो साधु संत थे, ये घुमक्कड़ साधु संत थे, दूसरा पॉइंट। और नैनार और अलवार संत में अस्पृश्य कहने वाली जातियां भी शामिल थी, यानी कि इसमें जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। नैनार जो संत थे वो 63 थे। इनके गीतों का संकलन तेवरम और तिरुवाचकम में था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था।
क्या है? भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो शंकर देव थे वो किसके समर्थक थे? तो वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब अद्वैतवाद होता क्या है? अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैतवाद क्या है हमारा? क्या है? देखिए, भारत के सर्वाधिक दार्शनिक में शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। वो किसके समर्थक थे? अद्वैत, जो शंकर देव थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। अद्वैतवाद क्या था? कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। शंकर देव का कहना था जीवात्मा और परमात्मा दोनों क्या है? एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एक मात्र या परम सत्य है, वो निर्गुण और निरंकार है। यहाँ से याद रखना है कि जो शंकर देव थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद का क्या कहना था? कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। ठीक है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने को ही ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग समझा। तो शंकर देव थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। उनका कहना था कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। उन्होंने हमारे चारों ओर जो पूरा संसार है उन्हें मिथ्या यानी कि भ्रम जिसे हम बोलते हैं वो माना और क्या कहा कि हमें मिथ्या माया माना और संसार का परित्याग करने को ही ब्रह्मा की सही प्रकृति समझने का यानी कि मोक्ष का आधार माना कि संसार का त्याग कर ले यानी कि हम संन्यास ले लें। संसार का त्याग करने का मतलब यहाँ नहीं है कि हम सुसाइड कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि हम संन्यास ले लें। उसके बाद है रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वो विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। जो रामानुज थे वो क्या थे? तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये नैनार कहाँ पैदा हुए थे? केरल में पैदा हुए थे। दक्षिण भारत के संत हैं, याद रखिएगा ये दोनों ही। और यही रामानुज तमिलनाडु में पैदा हुए थे। विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे ये और रामानुज किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने? विशिष्ट द्वैतवाद का। शंकर देव ने किसका प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद का समर्थन किया। वही रामानुज ने किसका समर्थन किया? विशिष्ट द्वैतवाद का, जिनके अनुसार क्या है? आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखते हैं। शंकर देव का क्या कहना था? आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। लेकिन रामानुज का क्या कहना था? कि आत्मा परमात्मा में से जुड़ने के बाद भी एक अलग सत्ता बना के रखती है। ठीक है, यानी कि इनका कहना था कि दोनों एक होने के बाद भी अलग अलग है, लेकिन शंकर देव का कहना था कि दोनों एक है। शंकर देव अद्वैतवाद के समर्थक थे, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे। शंकर देव का जन्म केरल में हुआ था, रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। दोनों ही दक्षिण भारत के थे। शंकर देव का कहना था कि हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार का परित्याग करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि हमारे संसार जो आसपास के संसार है वो बिल्कुल मिथ्या है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है बसवन्ना का वीर शैववाद। अब वीर शैववाद क्या है? यह बसवन्ना थे जो कि हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इस परिणाम स्वरूप की प्रतिक्रिया यह कि बसवन्ना अल्लमा प्रभु और अक्कमा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैववाद में स्पष्ट दिखलाई देता है। बसवन्ना भी एक संत थे जिन्होंने किसका प्रतिपादन किया? वीर शैववाद का। ठीक है, वीर शैववाद वो सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जो वीर शैववाद होते हैं वो सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते थे। यहाँ से आपको इतना ही याद करना है कि वीर शैववाद के प्रतिपादक कौन थे? बसवन्ना थे। और वीर शैववाद में क्या होता था कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड के ये विरोधी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्कन में भक्ति आंदोलन। यहाँ से ये याद रखिए कि विट्ठल क्या है? विष्णु का एक रूप है। इसमें से बेटा जो क्वेश्चन बनता है बस वहीं से मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना हम पजल हो जाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या हम पढ़ें, और इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक लाइन रटते जाए। हमें रटने की जरूरत नहीं है, जहां से क्वेश्चन बनता है वही पढ़ेंगे बस। क्या है? विट्ठल। विट्ठल या आ चुका है क्वेश्चन कि विट्ठल जो है किसका रूप है? तो विष्णु का रूप है विट्ठल। ठीक है, विट्ठल देवता, विष्णु जो देवता है उनका रूप है विट्ठल। अब आगे है, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसमें क्या है कि जो मतलब कि दक्कन के भक्ति आंदोलन थे, इसमें क्या था
इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता और ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ठीक है, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन संतों में कौन कौन थे? ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा खबूबाई। याद रखिएगा, सभी चोखा मेला का परिवार, खबूबाई स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझे वाली जातियां थी, वो सभी शामिल थे दक्कन के भक्ति आंदोलन में। ठीक है, अनेकानेक संत कवि हुए जिन्होंने सरल मराठी भाषा में लिखे थे वहां पे, और इन संतों में ये सारे लोग शामिल थे, यानी कि स्त्रियां भी शामिल थी और अस्पृश्य करने वाली जातियां भी शामिल थी। ठीक है, वहां पे जो पूजा होती थी विठ्ठल प्रभु की होती थी, जो विष्णु का एक रूप है। अब उन लोगों का क्या मानना था कि हमें अगर दूसरों का हमें नुकसान नहीं करना चाहिए, और असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटने में है। क्या कहना था उनका? ये आ सकता है कि जो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, किसी के बारे में आ सकता है कि इनकी इनकी जो शिक्षा थी वो क्या थी। तो इनकी शिक्षा क्या थी कि असली भक्ति दुखों को बांट लेने में है, ना कि किसी को परेशान करने में। ठीक है, दुखों को बांट लेने में है। ये मूर्ति पूजा और कर्म कांडों के बिल्कुल विरोधी थे। अब आगे देखिए कि इसमें ये कभी आ सकता है क्वेश्चन कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी कि जो वैष्णव होते हैं, संत होते हैं, वो वही हो सकते हैं जो दूसरों के कष्ट को समझ पाए। तो ये किसने कहा था? गुजराती संत नरसिंह मेहता ने। याद रखिएगा, नरसिंह मेहता का कथन है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम संत उसे ही कह सकते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सके, दूसरे की परेशानी को समझ सके। आगे देखते हैं हम नागपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवाद वादी धर्म के और कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें कौन थे? नागपंथी, सिद्धाचार्य और योगी थे। इन्होंने भी रूढ़िवादी धर्म और समाज की आलोचना की थी। अब है इस्लाम और सूफी संत। देखिए, इस्लाम भारत में बाद में आया था, तो इस्लाम का क्या है? 8वीं 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। कब किया? 8वीं और 9वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया था। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, यहाँ से आपको याद करना है कि उन्होंने किसी सूफी संतों से वो क्या करते थे, उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। यहाँ जिक्र का मतलब क्या है? नाम का जाप करना। चिंतन, समा का मतलब क्या है? गाना। रक्स का मतलब क्या है? नृत्य। याद रखिएगा कि जो सूफी संत थे उनके अनुसार जिक्र का मतलब क्या है? नाम का जाप करना। चिंतन मतलब सोचना। समा का मतलब गाना। रक्स का मतलब नृत्य मतलब नाच। नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का इन्होंने विकास किया था। ठीक है, आगे देखिए क्या है? उत्तर भारत और धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में किस किस प्रकार से धार्मिक बदलाव आया? तो सबसे पहले यहाँ कबीर के बारे में हम देखेंगे कि कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने इस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच लाने में प्रयत्न किया। याद रखिएगा, अभी हम जितने भी धार्मिक सुधारों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो संत थे वो सब क्या कर रहे थे? कर्मकांड और आडंबर का परित्याग कर रहे थे और सबको मतलब सामाजिक जो भेदभाव है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। अब तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्या आता है क्वेश्चन? अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव और अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों की दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो तुलसीदास के द्वारा रची गई रामचरितमानस किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? अवधि में। या फिर ये भी आ सकता है कि रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे, लिख लेंगे कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, और जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस अवधि भाषा में है, जो कहाँ पे बोला जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। अब आगे है सूरदास। सूरदास किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे। सूरदास दोनों आंख से बिल्कुल अंधे थे। ठीक है,
इस भक्त है, उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा कि सूरदास की रचनाएं, ऑप्शन दे सकता है आपको, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। नाम से ही आप समझ जाएंगे। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। जो शंकर देव थे असम के, वो भी विष्णु की भक्ति पर बल देते थे और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखते थे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। अब ये क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है कि नामघर की रचना किसने की थी? किसने की थी? शंकर देव ने की थी नामघर की रचना। और क्या था नामघर? कविता पाठ और प्रार्थना गृह था ये। ठीक है, देखिए यहाँ भी है, शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना जाता है। शंकर देव की भक्ति का सार किसके नाम से जाना जाता है? एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। अब है मीराबाई। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति, रविदास यानी कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, के अनुयायी बन गए। मीराबाई भी किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। और रविदास कृष्ण के भक्त थे, जो एक अस्पृश्य जाति के, छोटी जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई। और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में व्यक्त किया। मीराबाई ने भी बहुत सारे भजन गाए थे, मतलब वो भी छुआछूत और धार्मिक सामाजिक भेदभाव को नहीं मानती थी। अब आगे है कबीर। कबीर नजदीक से एक क्या है, हमें उनके कबीर के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चलता कि उनके माता पिता कौन थे। क्यों ये माना जाता है कि उन्हें मतलब उस समय उन्हें कहीं छोड़ दिया गया था, एक जुलाहे परिवार ने उन्हें पाला था उनके जन्म के बाद। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलता है। कबीर के विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों से मिलता है। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। आपको याद रखना है, जो कबीर के कुछ भजन कहाँ पे? गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ बेटा, जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ या हाईलाइट है, उसे आपको नोट करते जाना है और समझ के याद करना है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जाती थी। कबीर के काव्य की भाषा क्या थी? बोलचाल की हिंदी, जो आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जाती थी। लेकिन कभी कभी उन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया। तो इसमें आ सकता है कि कबीर के लिए क्या गलत है, तो ये भी हो सकता है कि कबीर की जो काव्य की भाषा थी सिर्फ हिंदी थी, तो नहीं, कभी कभी उन्होंने रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया था, जिसे समझना थोड़ा कठिन होता था। अब आगे है गुरु नानक देव। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। देखिए यहाँ भी है कि सामाजिक भेदभाव को नजरअंदाज किया गया था। और जो गुरु नानक के अनुयायी थे, वो सामूहिक रसोई में सभी जाति के लोग एक साथ खाते थे, जिसे क्या बोला गया था? लंगर। ठीक है, अब यहाँ पे एक धर्मशाला शब्द है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाला कहा गया था। ठीक है, धर्मशाला क्या था गुरु नानक के समय? धार्मिक कार्य और उपासना के लिए जो जगह नियुक्त की गई थी, उसे धर्मशाला कहा गया था। लंगर किसे कहा जाता था? जहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, जाति और धर्म के आधार पर सभी एक साथ खाते हों। 1539 में उनकी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहणा, जिन्हें लेकिन बाद में उन्हें गुरु अंगद देव कहा गया। पहले उनका नाम लहणा था, जिसे बाद में गुरु अंगद देव कहा गया। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा कि बाबा ये जो हमारे गुरु नानक थे, इनके बाद इनके क्या उसको बोल सकते हैं, उत्तराधिकारी किसे चुना गया था? तो गुरु अंगद देव को। वो लहणा भी आ सकता है या गुरु अंगद देव आ सकता है, दोनों ही आप याद रखेंगे। ठीक है, गुरु अंगद ने बाबा, गुरु अंगद देव का मतलब होता है अंग, यानी कि गुरु का अंग, यानी कि बाबा गुरु नानक का अंग को किसे बोला गया है? लहणा को, इसलिए उन्हें गुरु अंगद देव को बोला गया था। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उन संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह की नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरुमुखी में लिखी गई लिपियां किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, जिसमें गुरु नानक की भी कृतियां थी और गुरु अंगद देव की भी कृतियां थी। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। यही जो गुरुमुखी में लिखी गई संग्रह है, इसे किसने लिखा था? गुरु अंगद देव ने, जिसमें गुरु नानक और गुरु अंगद देव दोनों की कृतियां हैं, दोनों की लिखी हुई कृतियां हैं। इसे ही आज जो सिखों के पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब
उस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु ग्रंथ साहब किसका पवित्र ग्रंथ है या सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। गुरु ग्रंथ साहब को लिखने वाले कौन है, गुरु अंगद देव। उसमें किनकी कृतियां हैं, गुरु नानक की और गुरु अंगद देव की कृतियां हैं, मतलब उनके लिखे हुए शब्द हैं उसमें। अब देखिए यहाँ पे मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, यानी कि जो सिख समुदाय थे उन्हें, सिख समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि गुरु अर्जन को मृत्यु दंड किसने दिया था, तो किसने दिया था, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर जो मुगल सम्राट था उसने ही गुरु अर्जुन को क्या दिया था, मृत्यु दंड दिया था। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। और एक खालसा पंथ भी है जो कहाँ पे, सिख समुदाय को ही कहते हैं खालसा पंथ। उस समय तो खालसा पंथ था, अब ये राजनीतिक सत्ता बन चुका है। अब आगे देखिए, अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि जो सिख थे या खालसा पंथ थे, उन्होंने अपने उपदेश को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो खालसा पंथ थे, देखिए आगे देखिए क्या है, 16वीं 17वीं शताब्दी को बदलती ऐतिहासिक परिस्थिति, सिख आंदोलन, यानी कि सिख जो थे, गुरु नानक के विचारों को सिख आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। वही जो सिख थे उन्होंने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। स्नान का मतलब है स्नान। याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि जो सिख थे उन्होंने अपने शब्दों का, यानी कि सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था, नाम, दान और स्नान। इनका तात्पर्य क्या था, इनका तात्पर्य सही उपासना से था, यानी कि सही तरीके से उपासना करना। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। नाम का तात्पर्य क्या था, सही उपासना। नाम का तात्पर्य सही उपासना, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। स्नान का मतलब ये नहीं है कि हम स्नान करके आ गए तो स्नान है, आचार विचार की पवित्रता, यानी कि हम अंदर से पवित्र हो। ठीक है, आज उनके उपदेश को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये चैप्टर बेटा आपका हो चुका है। चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए। धर्म के बारे में आपको इतना समझ में जरूर आया होगा कि जितने भी संत थे उस समय के, सभी जो सामाजिक भेदभाव था उसका अंत करना चाहते थे, सभी को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। ये चैप्टर हो चुका है। कहीं से अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच जाए।